हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। बैग का डिज़ाइन कुछ अलग सा है, लेकिन वो बैग है। तो उसके लिए आज हमने लिया है यहाँ पर जीन्स का कपड़ा, मतलब जीन्स की पैंट है। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ये एक बैग है जी। एक काट के कुछ बना लिया होगा कभी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा पहले कट कर लेंगे। पूरा सीधा हिस्सा निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कपड़ा है। अब यहाँ पर जो मोटी सिलाई थी उसको हमने हटा दिया। ये इसका बैक है, लेकिन हम कलर ये वाला ही लेंगे, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको हम वापस से फोल्ड करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना चौड़ा लंबा निकाल लेंगे। ये यहाँ पर इस तरह से है। और इसका जो साइज़ है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है 14 इंच और यहाँ से मिल रहा है 15 इंच। इसको 15 पर यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये 15 है और हमने सिलाई तक लिया था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमको एक सीधा साधा कपड़ा मिल जाएगा। अब ये हमको पूरा टोटल कपड़ा मिल गया 15 बाई 28 इंच का। एक लंबा पीस हमने निकाल लिया। अब इसको सीधा ही रखेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ से फोल्ड है, यहाँ से 2 इंच का मार्क लगाएंगे। सेंटर मार्क भी यहाँ पे लगा लेते हैं। 2 इंच का इधर सेंटर मार्क, जो जहाँ से फोल्ड है वहाँ से सेंटर मार्क। पहले इस पर लाइन खींच लेते हैं। दूसरी तरफ भी 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसको खोलेंगे, जो सेंटर मार्क वाला है उसको भी यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 इंच के 2 खाने, यानी कि 4 इंच का टोटल बीच में हमें स्पेस चाहिए। अब इसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पर 4 इंच है। अब दूसरे पैंट का कपड़ा लेंगे। अब इसको यहाँ पर पहले हम सीधा करेंगे। यहाँ पर सिलाई है तो इसको हटा देते हैं। इसमें से 4 इंच का एक 5 इंच का एक कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से सीधा करेंगे इसको यहाँ से। फाइव बाई 15 इंच का हमें यहाँ से एक पीस निकालना है। ये 5 बाई 15 इंच का एक पीस हमने रेडी कर लिया। अब इसके बाद इसी में से बेल्ट निकाल लेंगे। क्योंकि हम बेल्ट बनाएंगे, तो मैंने जितने बड़े बड़े पीस थे उनको निकाल लिया है। 14 प्लस 7, देखिए मैं ऐसे काम करती हूँ। कैलकुलेटर मेरे पास ज़रूर रहता है हमेशा। प्लस 24 टोटल हमको मिल गया यहाँ 45। तो हमें चाहिए 40 इंच। तो चलिए 5 इंच ज़्यादा है, उसको हम
बेल्ट बनाने के बाद कट करेंगे। तो ये 6x45 इंच का पूरा एक मैंने पीस ले लिया और मेजरमेंट में आप लोगों को 20 इंच बेल्ट 2 लिखा रहेगा। ये कपड़ा और चाहिए, वो है हमारा 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा। तो ये मेरे पजामे का दूसरा पार्ट है। अब इसमें से हम निकालेंगे, यहाँ से निशान लगाते हैं 5 इंच पर। 5/30 के 2 इंच 2 पीस चाहिए हमें, उसी के लिए इसको एकदम सीधा निकालना है। लाइन खींचते हैं, फिर नापेंगे, फिर काटेंगे। इस तरह से टाइम लगता है, क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं बताती। कोशिश करती हूँ कि पूरा डिटेल में बताऊँ, थोड़ा कम समय में बताऊँ, लेकिन अच्छा बताऊँ। किसी को मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहती, क्योंकि सीखते भी लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उनको भी डिटेल चाहिए, जिनको बिजनेस करना है उनको भी डिटेल चाहिए, और जो सिखा रहा है ईमानदारी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको हम नाप लेते हैं, ये कितना है। 32 इंच निकालना है हमें, तो 15-16 यहाँ आ गया और 16 देखिए एकदम उसी के बराबर आ रहा है। तो पूरा एक पट्टी हमें कट करनी होगी, तो हम इसको पूरा निकाल लेंगे। यह हमें पूरा पीस मिल गया है, इसको हाफ एंड हाफ कर लेते हैं। अभी देखिए हमारी तैयारी चल रही है। अब इसमें से 1 इंच की लंबी डोरी निकाल लेंगे, तो वो भी कम से कम हमारे पास 34 या 6 ऐसे होनी चाहिए। डोरी हो गई, बेल्ट हो गई, और ये एक अलग पीस हो गया, ये सिंगल पीस हो गया। तो अब इसको हम रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पहले जीन्स का पीस लिया था, इसके लिए हम लाइनिंग काटेंगे। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है इसके बराबर। अब चलिए काम शुरू करते हैं। तो जो सिंगल पीस का हमने कपड़ा कट किया था सबसे पहले, उसको यहाँ बॉटम में लगाएंगे। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर हल्का सा फोल्ड करेंगे इसको, और सिलते जाएंगे, इधर भी और इधर भी। इसको बीचों बीच में अटैच करना है। तो इसके लिए सीधा सा उपाय है, इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से, लाइन के ऊपर सिलाई का दबाव अंदर देते हुए एक तरफ इस तरह से सिल देंगे, और इसको यहाँ पर पलटेंगे। देखिए यहाँ पर ये सीधी लाइन से जुड़ गया, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इसको यहाँ पर फैलाते हुए अब इस लाइन पर इसको यहाँ पर सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद 15 इंच से थोड़ा सा बड़ा कपड़ा 5/16 को भी हम तैयार करेंगे। इसका एक साइड, दोनों साइड मतलब मोड़, कितना मोड़ेंगे कि ये टोटल हमको 15 मिल जाए। एक तरफ मोड़ने के बाद मेजर कर लेंगे, टोटल हमें 15 मिलना चाहिए। ये दोनों पीस रेडी हो गए। अब ये सामान किनारे करते जाएंगे। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो जितने हमने पीस कट किए थे, आप चाहें तो एक पूरा सिंगल पीस ले सकते हैं, और नहीं तो अगर कहीं से कपड़ा अरेंज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप इसको टुकड़े टुकड़े में भी काट सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है।
तो इसको हम अरेंज करेंगे। ये बेल्ट रेडी हो गई। अब इसको हाफ एंड हाफ करेंगे, फिर हाफ एंड हाफ करेंगे। अब इसको मेजरमेंट कर लेते हैं और 20 इंच की 2 बेल्ट निकाल लेते हैं। कितना बड़ा है इसको हटा देंगे और ये एक ही बार में हमारी 2 बेल्ट रेडी हो गई। ये देखिए, ठीक। अब ये भी रेडी हो गया। अब इसके बाद अब बनाएंगे डोरी। तो जो कपड़ा लिया था इसको हम पहले जोड़ लेंगे। अब ये हमारी डोरी तैयार हो गई है। तो जब मैं डोरी बना रही थी, डोरी बन गई। जब पलटने लगी तो पलटी नहीं, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर एक सिंथेटिक कपड़े की डोरी बना ली जो एकदम स्मूथ बनी है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा पलटने में दिक्कत हो रही थी। तो ये हो गई हमारी एक लंबी डोरी। अब हम बैग को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन्स वाला कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। अब इस लाइनिंग को इस पर चारों तरफ से सिल देंगे। लाइनिंग को लगाने के बाद इसको लाइनिंग की तरफ से जो हमने ये पीस तैयार किए थे 5 इंच वाले, उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक लंबाई में सिल देंगे। इसको पलटेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर फिनिशिंग देते हुए सिल देंगे। ये जो रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है, ये मेरी स्ट्रेचेबल पैंट थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी सलट आ रही है। अब यहाँ पर एक दाब की मशीन और चलाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी दूसरा पीस रेडी कर देंगे। अब इसके बाद बारी आती है बेल्ट की। इसमें लगाएंगे हम बेल्ट। तो इसका सेंटर मार्क निकालेंगे सीधी तरफ से। ये है गया सेंटर मार्क। सेंटर मार्क से 4 इंच, अरे 4 उंगली इधर, 4 उंगली इधर करते हुए अब इस पर हम बेल्ट लगा देंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद बेल्ट को यहाँ पर सेंटर पे रखेंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे सेंटर पे रखते हुए।
अब ये हमारी दोनों बेल्ट भी लग गई। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ जहाँ से ये लाल कपड़ा शुरू हुआ है यहाँ पर डबल मशीन देते हुए इसको इधर से लेंगे, इसको इधर से लेंगे। सिलने से पहले अब इस पे यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। बराबर से रखते हुए पिन लगाने के बाद ये बराबर हो गया। ये मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ये मार्क करेंगे। अब वो जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था अब वो इस पर लगाएंगे। यहाँ निशान लगा लेंगे तो ज़्यादा आसान है। ये हमने निशान लगा लिया। अब जो बीच वाली लाइन है सेंटर मार्क, इसको अंदर फोल्ड करेंगे। ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को यहाँ पर मिला देंगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे बैग इसके बनाए जा चुके हैं किस तरह के बॉटम के। और इसको भी यहाँ पर बराबर से रखते हुए अब इसको पकड़ के सिल ही देते हैं। तो यहाँ पर ये लाल कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसको बराबर से रखते हुए सिल देना है। यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। इसको करने के बाद अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरह से आया है। ये बॉटम हम लोग काफ़ी कुछ बना चुके हैं इसी पैटर्न पे। अब क्या करना है कि इसमें हम डोरी डालेंगे। डोरी के लिए सेफ्टी पिन ले लेते हैं, डोरी ले लेते हैं। डोरी भी बहुत सिंपल तरीके से डालेंगे। एक डोरी हमने डाल दी अभी। अब इसमें हम जीन्स का कपड़ा लेंगे और इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप कट कर लेंगे जैसे कि लटकन बनाते हैं, सेम इस तरह से। अब यहाँ पर इसको सिल देंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ से डोरी डाल के दूसरी तरफ की लटकन को लगाकर रेडी कर देंगे। ये हो गई हमारी डोरी रेडी। ये देखिए ये इस तरह से एक हमारा शोल्डर बैग तैयार हो गया। अब इसको मैं कुशन डाल के दिखाती हूँ। ये भी कुशन मैंने कतरनों से बनाया है ताकि मैं आप लोगों को उसमें डाल के दिखा सकूँ। ये देखिए ये इस तरह से इसका लुक आएगा। बॉटम इसका रेड कलर का, हैंडल डोरी सब रेड कलर। तो ये कलर कॉम्बिनेशन में एक जीन्स के अभी एक हिस्से का हमने इस्तेमाल किया है। तो इसमें आप अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकती हैं। और देखने में आजकल ट्रेंड के हिसाब से ये इसकी लुकिंग एकदम कंट्रास्ट में दी गई है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।